सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू इग्नाइट्स लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लॉ एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। दैट मीन्स कि अगर आपने लॉ करने का फ़ैसला कर लिया है, इफ़ यू आर समबडी हु इज़ इन क्लास 11th एंड 12th एंड इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू परस्यू लॉ एज योर करियर, तो उसमें आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो मिलेंगी और क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखो, कोई भी चीज़ है वो केक वॉक तो बन के आएगी नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं दैट यू माइट हैव टू फेस ड्यूरिंग योर लॉ करियर, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोना टेल यू टुडे इन दिस वीडियो. Stay tuned till the end of the video and do let us know in the comment section if you have any doubts related to this one particular topic, right? So now, लॉ इज़ मोर देन कोर्ट रूम्स एंड आर्ग्यूमेंट्स. सबसे पहली बात तो जो वो सनी देओल का डायलॉग सुना है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सिर्फ वही नहीं है लॉ कि कोर्ट रूम में चले गए, आर्ग्यूमेंट्स करके आ गए, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग लॉ इज़ अबाउट. लॉ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या करियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या स्किल्स ऐसी हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द एस्पायरिंग लॉयर्स. Everything in this session we will discuss about the things that you need to know about pursuing law as your career. ये आपके लिए जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है? लेट मी थ्रो सम लाइट ऑन दैट. वाई डू यू नीड टू नो कि लॉ करने के लिए हमारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हमें करने पड़ेंगे, क्या क्या स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका पूरा करियर, द अपकमिंग 5 years ऑफ योर लाइफ, अगर आप एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चूज़ करते हो, वो सब इस पर डिपेंड करने वाला है कि आप कौन से कॉलेज में जाते हो, क्या आपने अपने लिए एक सही करियर चूज़ किया है या नहीं किया है. बिकॉज लॉ एक बहुत डायनामिक फील्ड है, एंड जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते हो इस फील्ड के लिए, व्हेन यू नो कि आप इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हो विद होल हार्ट, then only it will be the thing that will help you out to pursue your law career with utmost grace and prosperity, right? So now, why choose law? आपने लॉ चूज़ किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, बट लोग चूज़ क्यों करते हैं लॉ को? सबसे पहली बात तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट. लेट मी क्लियर दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली. पर्सनालिटी डेवलपमेंट. आपके लॉ करने के लिए आपको इतनी सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स आपको ज़रूरत होती है जो अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है. बिकॉज यू फाइट फॉर द जस्टिस, एंड व्हेन यू फाइट फॉर जस्टिस यू नो दैट हाउ योर पर्सनालिटी विल डेवलप, राइट? व्हेन यू फाइट फॉर जस्टिस यू नो दैट द स्किल्स दैट यू नीड इज़ द कम्युनिकेशन, द आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स, एंड दैट इज़ वेयर इट इज़ टेस्टेड कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, योर इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड योर क्रिटिकल थिंकिंग. क्योंकि एक कोई भी थर्ड पर्सन कंट्री में लॉ नहीं कर सकता. द पर्सन हु हैज़ द इंटेलेक्चुअल स्किल्स, द पर्सन हु हैज़ द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, तभी आपका क्लैट एग्जामिनेशन आपको जज करता है इन्हीं बेसिस पे कि अगर आपको एक सिचुएशन में फंसा दिया जाए, इफ़ यू आर stuck into a situation, how will you handle that one particular situation, how argumentatively you will handle that situation, how critically will you think about that situation, and you will find out the solution for that one particular प्रॉब्लम, राइट? सो चूज़ करते हैं लोग लॉ क्योंकि उन्हें इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस पसंद हैं एंड दे हैव द क्रिटिकल थिंकिंग, राइट? डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज़, जुडिशरी, एनजीओज, लिटिगेशन, एकेडेमिया. इन सब के बारे में आपको मैं अभी डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये सारे प्रोफेशंस क्या होते हैं जो आप लॉ के बाद परस्यू कर सकते हो, राइट? प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी, जो मैंने आपको बताया, लॉ करने के बाद आपको एक जो रिस्पेक्ट मिलती है, द सेल्फ एस्टीम दैट इज़ डेवलप्ड, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट आपकी इतनी प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस बढ़ता है सोसाइटी में that everybody sees you with so much of respect, because again you're fighting for justice, and it is not a task of easy minded people. You need that one particular strength in you, that you know how to argue and you know how to make people fight for justice, and you also know that आप किस तरीके से लोगों को justice दिलवा सकते हो, and that is why people choose law as their career, right? Potential for high earnings and impact. आपने बहुत सारे lawyers का नाम सुना होगा, आपने वो famous एक reel भी देखी होगी Instagram पे, where
the people say that the lawyers even earn 30 lakhs a day, the people earn 1 cr in a month. That is why, because law has that potential. I am not saying that as soon as you complete your law you will start earning this much, but as soon as you have your name and fame, अगर आप अच्छी इंटर्नशिप्स करते हो, अगर आप अच्छे सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स के अंडर इंटर्नशिप्स करते हो, उनके नीचे प्रैक्टिस करते हो, एंड इफ़ यू हैव द नेम एंड फेम आफ्टर 3 to 5 years of your law degree, then you have the potential to earn this much. And if you have the strong skills that you might have hold for the lawyer background, right? तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपको बहुत अच्छी इंटर्नशिप्स करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से लॉ करनी है, ये सब आपकी लेवल पे, ये सब आपके उस प्लेटफॉर्म पे आपको हेल्प करता है टू हैव अ गुड करियर इन लॉ, राइट? नाउ व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन लॉ? व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन लॉ दैट यू शुड 100% नो? ये तो शॉर्ट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें चलते फिरते दिखती हैं, बट देर आर अ हेल लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड देर आर अ हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलती हैं while you pursue your career in law, right? The first one is litigation. The first one is litigation. Represent clients in courts, right? आप जो वो तारीख पे तारीख आप कोर्ट में जाते हो, लोगों के लिए प्रैक्टिस करते हो, एंड देन यू फाइट फॉर जस्टिस, इज समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज लिटिगेशन, इज समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज लिटिगेशन. इसमें बहुत तरह की स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे क्रिमिनल स्पेशलाइजेशन, सिविल क्रिमिनलाइजेशन, एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इसमें स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर आप क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन करते हो तो आप उसी के क्रिमिनल केसेस ही फाइट करते हो इन द कोर्ट. दैट मीन्स आपने उसमें स्पेशलाइजेशन लिया है, राइट? अगर आप सिविल केसेस लड़ते हो तो आप प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, सिविल मैटर्स ही अगर आप ले सकते हो इन द कोर्ट, राइट? Then in the family law specialization, divorce cases, marriage cases, all these cases is something that you can go ahead with while you pursue litigation. अब इसके सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं लिटिगेशन के? लॉन्ग आवर्स, स्लो इनिशियल ग्रोथ. इतने लंबे घंटे होते हैं लिटिगेशन के, एंड यू हैव सो मच टू ट्रैवल. आज आप एक कोर्ट में हो, आधे घंटे बाद आप एक कोर्ट में हो, देन यू आर एट अ डिफरेंट कोर्ट. लेट्स फर्स्ट से दिल्ली के अंदर ही कम से कम नहीं तो 4 to 5 कोर्ट्स हैं. अगर आपकी एक दिन में हर कोर्ट में हियरिंग है तो यू विल हैव टू ट्रैवल सो मच, यू विल हैव सच लॉन्ग आवर्स, एंड इनिशियली लिटिगेशन की जो प्रोग्रेस होती है, जो ग्रोथ होती है, वो बहुत स्लो होती है. जो मैंने आपको बताया, आपको बहुत सारी इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं टू गेन नेम एंड फेम. आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, एंड सबसे बड़ा ड्रॉबैक लिटिगेशन का यही है कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टैंस में लिटिगेशन में एंटर करते हो, एंड इफ़ यू वर्क अंडर एनी सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट लॉयर, देन आपको जो स्टाइपेंड होता है वो इनिशियली बहुत कम मिलता है. दैट मीन्स द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी स्लो इन द फील्ड ऑफ लिटिगेशन. I am here being very very honest with you that the financial independence in the field of litigation is very slow. You need at least 3 to 4 years of hard work, practice after completing your law degree to have a good name in litigation, right? Now moving ahead with the corporate law, right? द कॉर्पोरेट लॉ, जहाँ आप AC में बैठ के काम करते हो. येस, कॉर्पोरेट लॉ इज़ फेमस दैट यू सिट इन योर चैम्बर्स, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स. यू वर्क विद द लॉ फर्म्स, कंपनीज, MNCs. इन हाउस काउंसिल की तरह आप काम करते हो, लीगल कंसल्टेंट्स की तरह आप अगर काम करते हो, दैट इज़ समथिंग दैट द कॉर्पोरेट लॉ इज़ एवरीथिंग अबाउट. टॉप लॉ फर्म्स जैसे कि अमरचंद मंगलदास है, सिरल अमरचंद मंगलदास है, खेतान एंड खेतान है, पाइनियर लीगल है. ऑल दीज कंपनीज कम अंडर कॉर्पोरेट लॉ, एंड कॉर्पोरेट लॉ आर द कंपनीज जो मर्जर्स, एक्विजिशंस, बेसिकली जो कंपनी लॉ में डील करती हैं. कंपनीज लॉ में जो MNCs एंड जो लॉयर्स डील करते हैं वो करते हैं कॉर्पोरेट लॉ, जिनका स्पेशलाइजेशन होता है बिजनेस लॉज, राइट?
दैट इज़ द होल करियर अबाउट इन द कॉर्पोरेट लॉ। ये जो मर्जर्स, एक्विजिशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्लाइंसेस, जैसे कास्ट 24 अगर अपने आप में एक कंपनी है तो दैट कंपनी ऑल्सो नीड्स द लीगल कंसल्टेंट्स दैट विल ऑल्सो फॉल अंडर कॉर्पोरेट लॉ। उनके लीगल कंसल्टेंट्स करेंगे सारे कंप्लाइंसेस की क्या डॉक्यूमेंट्स सही है, क्या डॉक्यूमेंट्स ख़राब हैं, क्या टेक्निकल ग्लिचेस हैं, किसको ठीक करना है, व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड, एवरीथिंग विल बी डेल्ट बाय द लीगल कंसल्टेंट्स एंड that is something that is there in the corporate law. Competitive but rewarding, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर आप सुबह 9 बजे ऑफिस जा रहे हो, देर आर नो टाइम्स कि आपको रात को 12 बज जाएँ, आपको सुबह के 2 बज जाएँ। कॉर्पोरेट लॉ अगेन इंक्लूड्स वेरी वेरी लॉन्ग आवर्स एंड बट इट इज़ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। अगर आप अच्छे से कॉर्पोरेट लॉ में घुस जाते हो then you have a guaranteed success within 2 to 3 years of you entering into corporate law. Long hours हैं, बहुत competition है, but you can enter into this field if you are very very sure that you want to enter into business laws and the companies law, right? Then comes the best part for law, that is the judiciary. Judges through judicial examinations, right? Judges, अगर आप लॉ करने के बाद जुडिशरी में जाना चाहते हो, दैट मीन्स यू वांट टू सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द बेंच। अगर आप एक जज बनना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है जो जुडिशल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, एंड that is where you have to clear that examination and you get a proper 6 months training. You get a proper 6 months training to become a judge after you clear that particular entrance examination. It is a very stable, respected and impactful career. बहुत stable because again it is a government job. ये गवर्नमेंट जॉब है, बाकी जो मैंने आपको बताया वो प्राइवेट जॉब्स थी, ये गवर्नमेंट जॉब है, बहुत वेल रिस्पेक्टेड, यू गेट नेम, फेम एंड वेरी इम्पैक्टफुल करियर इन द फील्ड ऑफ लॉ। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर में भी आप बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। लीगल एडवाइजर्स, प्रोसिक्यूटर्स, रोल्स इन मिनिस्ट्रीज जैसे ADA, मिनिस्ट्री इन द कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट? इन सारी मिनिस्ट्रीज़ के भी अपने अपने लीगल कंसल्टेंट्स होते हैं और ये भी आप इनको हायर लीगल कंसल्टेंट्स में आप हायर हो सकते हो। जैसे RBI अपना लीगल ऑफिसर हायर करती है। ऑल दीज फॉल अंडर द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, राइट? नाउ कमिंग टू एकेडेमिया एंड रिसर्च, टीचिंग, राइटिंग एंड पॉलिसी रिसर्च, ठीक है? एकेडेमिया एंड रिसर्च में होते हैं प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, जो अभी आप मुझे देख रहे हो, दैट मीन्स एकेडेमिया जिसमें आप पढ़ाते हो, यू राइट, यू रिसर्च, राइट? एवरीथिंग व्हेन यू गो फॉर लेक्चररशिप, you go for professorship, that falls under academia, and yet again it is a very fruitful and a very impactful career, and you should pursue this career only and only when you have a very very like interest in teaching and you want to share your knowledge with the other people, right? Now what are the alternative careers that are there in the field of law? Legal journalism, जो legal news को cover करते हैं, उन journalist में आप जा सकते हो। Legal technology, mediation and arbitration, mediation and arbitration, that is the ADR, ये एक बहुत बड़ा developing career बनता जा रहा है in the field of law, right? Then the NGOs, आप NGOs में काम कर सकते हो, right? आप NGOs में काम कर सकते हो एज अगेन द लीगल काउंसिल्स एंड द लीगल कंसल्टेंट्स, लीगल काउंसिल्स एंड द लीगल कंसल्टेंट्स, राइट? नाउ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, अगर आपको लॉ करनी है और अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये सारी स्किल्स तो आपको 100% चाहिए ही चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हों दैट द पर्सन wants to listen to you and they want to hear you out, right? They want to see that how beautifully you are presenting your arguments and how well drafted आप अपने plains written arguments उन सबको किस तरीके से अच्छे से ड्राफ्ट कर रहे हो। that is the one thing that you must have for your सक्सेसफुल करियर इन लॉ। क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, कितना आप एनालिटिकली अपनी उन सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हो। Analytically you can solve the situations, you can come out of the situations and you can interpret the law. That is something critical and analytical reasoning and thinking is all about. Excellent research ability, देखो
लॉ में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है. यू हैव टू फाइंड द केस लॉज. सुप्रीम कोर्ट ने कभी सिमिलर केसेस में ऐसे क्या केस लॉज में ऐसा कहा था. एवरीथिंग इज़ अबाउट रिसर्च इन लॉ, एंड दैट इज़ वाई यू शुड हैव गुड रिसर्च स्किल्स. यू शुड डेफिनेटली हैव द पावर टू फाइंड आउट द प्रेसिडेंट्स जिसके बेसिस पे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स डिसाइड होते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट रिसर्च एंड रिसर्च स्किल्स. नेगोशिएशन एंड परसुएशन स्किल्स. आप कितना लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हो. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. हाउ यू कैन परसुएड पीपल टू वर्क फॉर यू, एंड हाउ यू आर ब्यूटिफुली परसुएडिंग somebody to listen to you. That is the negotiation and persuasion skills. अडेप्टेबिलिटी टू इन्वॉल्विंग लॉ एंड पॉलिसीज़. मैंने जैसे कि आपको बताया, लॉ एक बहुत डायनामिक करियर है. आपको उस लॉ में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, एंड यू शुड बी अडेप्टेबल टू द लॉज एंड पॉलिसीज़ दैट कम इनटू द कंट्री. एंड आपको उन अमेंडमेंट्स को भी रीड आउट करके यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ इनटू लॉ. दैट इज़ अनदर स्किल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल career. Now, what are the challenges that you face in the law career? Challenges हर जगह होते हैं, but there is intense competition among graduates. Every third person in the country is doing law. Every third person. Initial low or no pain litigation. जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत कम स्टाइपेंड मिलता है to the fresh law graduates. आपको minimum 3 to 5 years का struggle करना पड़ता है, right? Long hours, high stress, constant need for learning and upskilling, इमोशनल टोल ऑफ हैंडलिंग सेंसिटिव केसेस, राइट. लॉ एक बहुत इमोशनल टोल लेके आता है, जहाँ आपको अपने इमोशंस को साइड रखना होता है. एंड इफ़ यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, देन इट माइट कॉज अ प्रॉब्लम टू यू, एंड दैट इज़ वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाइल परसुइंग लॉ यू हैव टू थिंक लाइक अ रैशनल पर्सन. यू हैव टू कीप योर इमोशंस असाइड, एंड देन ओनली यू कैन हैंडल ऑल दीज सिचुएशंस, राइट. Now, my tips for you aspiring lawyers would be gain practical exposure through internships. I have mentioned it a frequent times. जितनी internships आप करोगे, उतने better opportunities आपको आपके graduation के बाद मिलेंगी. Build strong professional networks. जितने networks आप internship के time बना सकते हो, उतना आपको help करेगा to gain the PPOs and to get a good job after you finish law. Stay updated with law journals and landmark judgments. Choose specialization based on interest and aptitude. Upload ethics and credibility at all times. आपकी ethics and credibility हर मोमेंट पे जज होती है, एंड दैट इज़ वॉट यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वाइल यू परस्यू लॉ. सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट लॉ एंड हाउ अपॉर्चुनिटीज़ यू शुड ग्रैब वाइल परसुइंग लॉ. क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे. तो ये बहुत इनिशियल है. आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी. क्लैट, एलेट, MHCT, एवरीथिंग रिलेटेड. ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब टू इग्नाइट्स लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो. यू गेट नोटिफाइड ऑफ ऑल द अपडेट्स. टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.